हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। अगली रात के 10:45 हो रहे थे। मुंबई का पुराना डॉकयार्ड, समंदर की तेज़ हवा चल रही थी। पुराने कंटेनर्स और खाली वेयरहाउस के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ईशानी अपनी कार से उतरकर आसपास देखती है। उसके दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही थी, ये एक्सीडेंट नहीं था। उसने किसी को इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया था, ना कृष्णा को, ना काव्या को, और ना ही शान्वी को। ईशानी स्लोली, बस सच जानना है, वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शान्वी अपने घर में थी। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। अगर ईशानी की फ़िक्र है ना तो डॉकयार्ड पहुंच जाओ। शान्वी का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसने तुरंत ईशानी को कॉल किया, नो आंसर। दोबारा कॉल किया, नो आंसर। तीसरी बार स्टिल नो आंसर। शान्वी ने बोला, डैम इट। वो तुरंत कार लेकर निकल पड़ती है। डॉकयार्ड में ईशानी एक पुराने वेयरहाउस के अंदर पहुंचती है। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ईशानी बोलती है, कौन है? अंधेरे से एक आदमी सामने आता है। वो विराज का पुराना एम्प्लॉय था। आदमी बोलता है, तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट प्लान किया गया था। ईशानी का दिल रुक जाता है। ईशानी बोलती है, किसने? आदमी जवाब देने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा था ना, ज़्यादा सच जानना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ईशानी मुड़कर देखती है, विराज था। विराज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। विराज बोलता है, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा खोज शुरू कर दी है। ईशानी बोलती है, मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? विराज कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर मुस्कुराता है। विराज बोलता है, गलत वक्त पर गलत लोगों के खिलाफ जाना महंगा पड़ता है। ईशानी बोलती है, आंसर में। विराज की स्माइल गायब हो जाती है। विराज बोलता है, तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सालों पुरानी दुनिया टूटने लगती है। हमला। तभी विराज के आदमी ईशानी को घर लेके आते हैं। विराज के आदमी ईशानी को घेर लेते हैं। विराज बोलता है, अनफॉर्चुनेटली तुम भी वही गलती कर रही हो। तभी विराज के आदमी ईशानी को घेर लेते हैं। विराज कहता है, और अनफॉर्चुनेटली तुम भी वही गलती कर रही हो। ईशानी पीछे हटने लगती है। सिचुएशन डेंजरस हो रही थी। तभी वेयरहाउस के बाहर ब्रेकर्स की तेज़ आवाज़ आती है, स्क्रैच की। वेयरहाउस का डोर ज़ोर से खुलता है और अंदर आती है शान्वी की एंट्री। शान्वी सीधा ईशानी के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उसके और खतरे के बीच दीवार बन गई हो। शान्वी बोलती है, ईशानी से दूर रहो। विराज हंस पड़ता है। विराज बोलता है, कितना फिल्मी सीन है ना। शान्वी, ट्राई मी। विराज के आदमी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है। विराज का चेहरा बदल जाता है। विराज बोलता है, पुलिस यहाँ कैसे? शान्वी बोलती है, मैंने आते वक्त लोकेशन शेयर कर दी थी। विराज गुस्से से उसकी तरफ देखता है। भागते हुए विराज पुलिस वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगती है। विराज अपने आदमियों को सिग्नल देता है। विराज बोलता है, लेट्स गो। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले ईशानी की तरफ देखकर कहता है, विराज बोलता है, गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और फिर गायब हो जाता है। बाद में पुलिस स्टेटमेंट ले रही थी, लेकिन ईशानी के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शान्वी उसके पास आकर बैठती है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। फिर ईशानी बोलती है, सब सच था। शान्वी बोलती है, हाँ। ईशानी ने बोला, मेरे पेरेंट्स
उसकी आवाज़ टूट जाती है। सानवी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार ईशानी खुद को रोक नहीं पाती, वो रो पड़ती है और सानवी उसके साथ वहीं बैठी रहती है। एक नया एहसास, बहुत देर हो चुकी थी। समंदर के किनारे दोनों खड़ी थीं, हवा तेज़ चल रही थी। तभी ईशानी बोलती है, तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। सानवी बोलती है, मैं हमेशा आऊँगी। ईशानी उसकी तरफ देखती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। कुछ पल के लिए वक्त रुक सा जाता है। ना कोई बिजनेस, ना कोई राज, ना कोई खतरा, सिर्फ वो दोनों। लेकिन दोनों अपने दिल की बात कहने से रुक जाती हैं। दूसरी तरफ विराज एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। विराज गुस्से में बोलता है, विराज बोलता है, राजीव मेहरा की डायरी मिल चुकी है। बुजुर्ग आदमी के चेहरे सख्त हो जाता है। बुजुर्ग आदमी बोलता है, तो फिर प्लान भी शुरू करो। विराज बोलता है, जी डैड। कैमरा धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर। विराज बोलता है, जी डैड। वो और कोई नहीं, महेश मल्होत्रा था, वो आदमी जिसका नाम राजीव मेहरा की डायरी में बार बार लिखा था। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।